स्टडी अकेडमी विद मुस्काना में आपका स्वागत है। मेरा व्हाट्सअप चैनल एंड इंस्टा आईडी भी यही है, ठीक है। उसे फॉलो कर लेना। कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझे वहाँ पर पूछ लेना, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे हिस्ट्री 300 CE 100 लिख लो NCERT 11-12 के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपके क्लास में कोई सी भी क्लास में हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता क्या थी, इसके पतन के क्या कारण रहे हैं, इसकी लिपि क्या थी, ये क्या क्या कार्य करते थे, या इनका धार्मिक जीवन क्या है, इन सभी के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। शॉर्ट में वीडियो है कि मैं आपको बता दूं, आप खुद लिख लेना। अगर नहीं लिख सकते या नहीं आपको समझ में आता, ठीक है, शॉर्ट में, तो मुझे व्हाट्सअप मेरा चैनल है स्टडी अकेडमी विद मुस्काना के नाम से, वहाँ पर मैसेज कर देना। मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगी। इंस्टा आईडी पर भी कर देना, ठीक है। स्टडी अकेडमी विद मुस्काना के नाम से इंस्टा आईडी है, ओके। और इस व्हाट्सअप चैनल पे मैंने इसके नोट्स डाल रखे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता क्या थी, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी हमारी, वो एक विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। यानी पहले जब हम बात करें इसके समय काल की, हड़प्पा सभ्यता का जो समय काल है, समय काल NCERT के अकॉर्डिंग तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व माना गया है। 1900 ईसा पूर्व किसका, हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है, ठीक है। और ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। पहले देखा जाए तो भारत की जब इसकी खोज नहीं हुई थी हड़प्पा सभ्यता की, तो वैदिक सभ्यता को ही हम सबसे प्राचीन सभ्यता मानते थे भारत की। लेकिन जब इसकी खुदाई 150 साल पहले पंजाब में की गई थी, 150 साल पहले इसकी खोज की गई थी। कहाँ पे, पंजाब, जो कि पाकिस्तान में है। वर्तमान वाला जो पंजाब है हमारा, वो पाकिस्तान में 150 साल पहले रेल की पटरी बिछाते हुए इंजीनियर को बड़ी मात्रा में यहाँ से पक्की ईंटें मिली। यानी उनको यह आभास हो गया था कि यहाँ पर कोई ना कोई सभ्यता जरूर है। इतनी बड़ी मात्रा में ईंटें मिलना कोई आम बात नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी ईंटें वहां से जब मिली 150 साल पहले, तो वहां पे खुदाई की गई। तो वहां पे जब खुदाई की गई तो वहां पे पूरा एक शहर मिला, ठीक है, जो कि नदी के किनारे था। सिंधु घाटी नदी के किनारे था वो शहर हड़प्पा, जिसकी खोज सर्वप्रथम की गई थी। तो इसे हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी हमारी, खोज की गई इसकी, तो सर्वप्रथम जो है किसने की थी, दयाराम साहनी के इतिहासकार थे। 1921 में इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। कहाँ की थी, पाकिस्तान, पंजाब में रेल की पटरी बिछाते हुए ये इस सभ्यता का पता चला था, जो कि 1921 में की गई थी। और दूसरे इतिहासकार थे हमारे राखलदास बनर्जी, जो कि 1922 में मोहनजोदड़ो की इन्होंने खोज की थी, मोहनजोदड़ो की। जो ये भी कहाँ है, ये भी पाकिस्तान में, ये एक बड़ा शहर था, विशाल, मतलब यहाँ पे बहुत सारा। इसका पतन कैसे हुआ था ये सब भी पढ़ेंगे हम। राखलदास बनर्जी ने दूसरी इतिहासकारी हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो ही पता लगाया, इन्होंने 1922 में लगाया था। और तीसरे थे हमारे जॉन मार्शल, यानी जो हड़प्पा सभ्यता के मेन करेक्टर थे, यानी जो मेन हमारे हीरो थे हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करने वाले, ये वे तीनों थे, ठीक है। पहला दयाराम साहनी, दूसरा राखलदास बनर्जी, तीसरा जॉन मार्शल, ठीक है। इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब बात करें इसकी विशेषताएं की, तो क्या थी इसकी विशेषताएं। तो यहाँ से जो है मकान, स्नानागार और पक्की ईंटों से बने मकान मिले हैं बड़ी मात्रा में, और कुएं मिले हैं लगभग 900 के करीब यहाँ से कुएं मिले होंगे। और गलियां जो थी वो एक दूसरे को टकरा दी, समकोण बिल्कुल सीधी गलियां होती थी इस सभ्यता से रिलेटेड, इस सभ्यता में। और 2 मंजिले मकान के साक्ष्य भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, क्योंकि 2 मंजिलों जो मकान होते हैं उनका पता कैसे लगाया, मकान तो ढह गए होंगे, बट जब मकान ढह गए होंगे तो उनकी सीढ़ियां थी, ऊपर चढ़ने की जो सीढ़ियां होती थी वो अभी भी थी, यानी अभी भी देखने को मिलती है, जिससे ये पता लगाया गया कि यहाँ पे 2 मंजिले मकान भी मिले हैं, ठीक है। तो उनकी सीढ़ियां गलियां समकोण काटती थी। जो नालियां होती थी वो बिल्कुल साफ सुथरी, या सड़कें साफ सुथरी होती थी, नालियां और गलियां साफ सुथरी देखने को मिलती है। वहां पे जो है नालियों पर जो नालियों की सफाई करने या साफ सुथरा बनाने के लिए पटनों, यानी जो वहां पे जो गली के ऊपर पट्टियां बिछाई जाती है, वो नाली के ऊपर जो पट्टियां बिछाई जाती है आजकल, वे उस समय भी प्रचलन में थी।
नालियों को ढकने के लिए, ठीक है। तो जो हमारी गलियां थी वो ग्रिड पद्धति द्वारा बनाई गई थी, ये भी लिख सकते हैं हम, ग्रिड पद्धति। हाँ है ग्रिड पद्धति, ठीक है, ग्रिड पद्धति। जो गलियां थी हमारी ग्रिड पद्धति द्वारा बनाई गई थी, जो कि समकोण एक दूसरे को बिल्कुल काटती थी। और जो घरों के पाइप गंदे घरों के पाइप जो होते थे गंदे पानी के पाइप घरों के, वो नालियों से ज्वाइन थे, यानी नालियों से सटके हुए थे, जिससे कि जो घरों का गंदा पानी है वो नालियों में सीधा जाए। और जो घरों का कचरा होता था, कूड़ा कचरा जो होता था, सभी कूड़ा कचरा वो शहर से बाहर फेंका जाता था, शहर से बहुत दूर ले जाकर फेंका जाता था, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी लिपि की। तो इसकी लिपि जो थी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जैसे उर्दू लिखी जाती है। उर्दू कैसे लिखी जाती है हमारी, तो हम देखते हैं ऐसे लिखी जाती है। ये हमारा दायां हाथ है, तो ऐसे करके वो ऐसे करके ऐसे नून या ऐसे करके लिखी जाती है, ठीक है। और जो हमारी हिंदी भाषा है या इंग्लिश भाषा है वो हमारी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। लेकिन जो हड़प्पा लिपि थी, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी, भाषा थी, वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, जैसे उर्दू लिखी जाती है। ये चित्रात्मक लिपि थी, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी। लगभग 375 से 400 चिन्ह इस लिपि में मिले हैं हमें। और यह लिपि एक रहस्यमय लिपि थी, ठीक है, यह लिपि रहस्यमय लिपि बनकर रह गई है, मैं लिपि है, क्योंकि आज तक इसको किसी ने इस लिपि को पढ़ा नहीं है। तो ये लिपि रहस्यमय क्यों है, क्योंकि आज तक ये लिपि पढ़ी नहीं गई है। भले ही हाँ इसके साक्ष्य मिले हैं हमें, इसके इस सभ्यता के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल चुकी है, वो भी साक्ष्यों के मुताबिक मिली है। जैसे स्नानागार गली वगैरह यहाँ से मिले हैं, उसके मुताबिक हमने अंदाजा लगाया कि हाँ ये ऐसा ऐसा यहाँ पे होता था और यहाँ का धार्मिक जीवन क्या था, इन सब के बारे में उनसे पता चला है। लेकिन जो उनके लिखित प्रमाण मिले हैं या लिखित जो अभिलेख मिले हैं उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। तो अभिलेख क्या होते हैं, वो कठोर वस्तु पर लिखे जाते थे, पत्थर या किसी कठोर वस्तु पर वो लिखे जाते थे, अभिलेख खुदाई करके ऐसे लिखे जाते थे, वो अभिलेख होते थे। सिक्के में भारी मात्रा में मिले हैं लिपि यहीं से, और मोहरें भी मिली है, कच्ची मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ठीक है, और आभूषण भी यहाँ से हमें मिले हैं, और मार्त देवी की मूर्ति भी मिली है, जिसको सजाकर यानी श्रृंगार करके उसका दफनाया गया होगा। जो कि मिली धार्मिक जीवन की बात करें तो श्रृंगार करके मार्त देवी को दफनाया गया होगा, जो कि उसके साक्ष्य अब प्राप्त हुए हैं। पेड़ों की और भूमि की यानी जमीन की पूजा की जाती होगी उस टाइम, क्योंकि वो जो हवन ज्ञान वगैरह होता है उनका सामान भी यहाँ से मिला है, मार्त देवी की पूजा भी मिली है। तो यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग देवी देवता भगवान पर भी विश्वास रखते थे। और ये जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह कब्र में दफनाने की रीत थी। यहाँ भी जो इंसान होते थे मर जाते थे तो उनको दफनाया जाता था, ठीक है। उनके साथ जो कुछ बर्तन वगैरह कपड़े वगैरह भी दफनाए, आभूषण वगैरह भी दफनाए जाते थे, ठीक है। तो ये जो इसकी विशेषता यह भी है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वे लोहे का प्रयोग करना नहीं जानते थे, यानी लोहे से परिचित नहीं थे वे लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग, ठीक है। और इससे इसकी शिल्प कला की बात करें हड़प्पा सभ्यता की कि क्या क्या कार्य करते थे, तो यहाँ पे देखेंगे मन के बनाना यानी मोती बनाना या आभूषण बनाना इनका कार्य था। और पशुपालन भी ये करते थे, खेती भी ये करते थे, कृषि करते थे, ठीक है। और बर्तन बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, ये सब इनका कार्य था। आभूषण, पशुपालन, खेती करना, बर्तन, सब कुछ ये सभी कार्य करते थे, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी मिल चुकी होगी हड़प्पा सभ्यता के बारे में या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा, और मुझे कमेंट में जरूर बताएगा आपको मैंने जो इतनी सी वीडियो में इतनी सारी जानकारी आपको दी है वो कैसी है, ठीक है। और आपको फुल डिटेल इसकी चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पर स्टडी अकेडमी विद मुस्काना के नाम से चैनल है, वहाँ पर आप इसके नोट्स देख सकते हैं। और इंस्टा आईडी भी मेरी यही है, वहाँ पे भी मैंने इसके नोट्स डाले हुए हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, पेपर की तैयारी, एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना।